नमस्कार किसान मित्रों, खेती किसानी चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में जो खरपतवार रहती है उस समस्या से निदान कैसे पाया जाए और कौन सा ऐसा समय हो जिस समय हम खरपतवार को हटाने का उपाय करें और कितनी नमी हमारे खेत में उस समय होना चाहिए और हमारी फसल कितने दिन की कम से कम होना चाहिए। तो किसान मित्रों, लगभग हमारी ये फसल 30 से 35 दिनों की हो गई है। लगभग इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह परिपक्व हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में खरपतवार हमको अपने खेत में दिखने भी लगता है। अब चूँकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक सरसों है और ये जो सरसों है ये ज़्यादातर हमारे खेत में पाई जाती है। गेहूं के साथ ये स्वतः हो जाती है और ये सरसों इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा गेहूं भी उसके आगे नहीं दिखता है और काफ़ी ये हमारे उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर कर देती है, हमारे उत्पादन को कम कर देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फसल के बीच में कितनी मात्रा में है, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं थोड़ी कम भी है। इस प्रकार ये हर जगह आपको खरपतवार मिलेगी। खरपतवार प्रायः दो तरह की होती है, एक पतली पत्ती और एक मोटी चौड़ी पत्ती की रहती है। अब हमको ये जो खरपतवार नाशी दवा जब डालना चाहिए तब हमारे खेत में पर्याप्त नमी हो, मतलब हम पहला पानी जो सिंचाई का रहता है वो दे चुके हों और हमारी जो नमी हो वो इस प्रकार से हम मिट्टी का एक लड्डू बना सकें और ये लड्डू आराम से बन जाए, इतनी नमी हमारे खेत में कम से कम होना चाहिए। और इतनी नमी यदि हमारे खेत में नहीं है तो आप हो सके तो एक बार फिर पानी करें और पानी करने के बाद ही ये दवा का प्रयोग करें, क्योंकि ये इस दवा का जो असर है वो नमी में ही हो पाता है। तो किसान भाइयों, आपको नमी का विशेष ध्यान रखना है। चूँकि ये खरपतवार आप देख रहे हैं कि अभी बहुत छोटी है और जिस प्रकार से हमारी गेहूं की फसल बड़ी होती जाती है और ये भी धीरे धीरे ग्रोथ लेती जाती है, तो हमको इसकी दवाई, अब दवाई के विषय में मैं आपको किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब जो कीटनाशक दवाओं के विक्रेता हैं वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि कौन सी दवा का आप उपयोग करें। मैं अगर किसी दवा का नाम बताऊंगा तो वो कहीं ना कहीं उसका विज्ञापन हो जाएगा। तो साथियों, हमने जो दवा ली है उसमें 100 ग्राम एक डस्टर में हमको डालना रहती है और 100 ग्राम डस्टर के साथ में पूरा डस्टर साफ पानी का भरना पड़ता है। चूँकि हमारे पास कोई ऐसी नली छोटी उपलब्ध नहीं है कि हम इसको सीधे भर सकें, तो हम यहाँ ट्यूबवेल से पानी लेकर के भर रहे हैं। अब ये डस्टर से हमारी दवा डालना शुरू कर दी है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी एक गति और इसकी एक जो दूरी होनी चाहिए फसल से वो पर्याप्त, तो हमको इसमें इसका अनुपात रखना चाहिए। हमारे जो व्यक्ति इस दवा को दे रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, हम पहले से उनको ये समझा दें कि कितनी दूरी हमारी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ऊपर से दवा करेंगे तो जो नोज़ल का प्रेशर के कारण बहुत अंदर तक, मतलब खरपतवार की जड़ तक ये दवा नहीं पहुंच पाती है। तो बहुत विशेष ध्यान हमें इन सब बातों का भी रखना पड़ता है। किसान साथियों, इस प्रकार आप सही समय पर खरपतवार ख़त्म करके अपनी खेती की उपज को बहुत बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।